यह कहानी हमें उमेश मीणा जी ने भेजा है। तो दोस्तों चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मिचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि ये जरूर किसी का साया है, क्योंकि दुर्जन जी ऐसे बात तो नहीं करते थे। दुर्जन जी की पत्नी कुछ सोच पाती। दुर्जन जी के अंदर से दो लोग बोल रहे थे। तब उनकी बीवी उनको बैठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ी। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि बच्चे के सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? तुम हमसे क्या चाहते हो? कौन हो तुम? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए। दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार को शिमला के एक श्रापित जंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ। शिमला शहर में रात को कई घटना होती रहती है, जिससे बचना बहुत मुश्किल है। शिमला के लोग रात के 12 बजे के बाद कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी उनके साथ बुरा ना हो जाए, इसलिए कोई भी रात को नहीं निकलता है। शिमला में ऐसी कई जगह है जहां रात का खौफ बना रहता है, जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों को इस कहानी में बताने जा रहा हूँ। शिमला में एक जंगल बहुत मशहूर है। यहाँ न सिर्फ रात में पर दिन में भी उतना ही खौफ है। उनका मानना है कि रात के समय जो भी वहाँ पर जाता है तो उसकी मृत्यु होनी पक्की है। वहाँ के लोगों का मानना है कि जो लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। इसलिए शिमला का वो जंगल शापित माना जाता है। और दिन में भी जो लोग वहाँ जाने से डरते हैं, उनको कभी कभी लगता है कि कोई उनका नाम लेकर बुला रहा है। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता, और कभी कभी तो लगता है कि कोई पीछे से धक्का दे रहा हो। इसलिए दिनों में भी बहुत कम लोग उस जंगल में जाते हैं, क्योंकि वहां पर जाने में सभी लोगों को बहुत डर लगता है कि उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। एक समय की बात है जब हम और हमारे एक मित्र उस जंगल में घूमने गए थे। हम दोनों को लग रहा था कि कोई हम दोनों का नाम बुला रहा है। कुछ देर बाद किसी ने मेरे मित्र को धक्का दिया और वह गिर गया। तभी मुझे भी किसी ने धक्का दिया, पर मैंने पेड़ की एक डाल को जोर से पकड़ लिया और मैं गिरने से बच गया। मेरा मित्र वहां गिर गया था, उसके माथे पर चोट लगी थी और माथे से खून बह रहा था। मैं अपने मित्र को उस हाल में देख काफी घबरा गया,
पर मैंने धीरज रखा और उसे एक सुरक्षित जगह पर बैठाया। उसे बैठाकर मैं थोड़े पानी लाने के लिए गया, ताकि मैं अपने मित्र को थोड़ा पानी पिला सकूं। पर जब मैं लौट कर आया तो मेरे मित्र का सिर्फ मुझे कपड़ा वहां खून से लथपथ मिला। मैं काफी डर गया और मैंने यह बात जंगल के कुछ अधिकारियों को बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई जानवर भी नहीं आया है, क्योंकि जानवर अगर आता तो उसके पैर के निशान जरूर होते। और फिर उस दिन के बाद मेरा मित्र कभी नहीं मिला, और शायद मेरा मित्र भी उसी जंगल का होके रह गया। तब मेरे मित्र के पिताजी ने उस जंगल पे केस कर दिया था, और तब से वह जंगल घूमने के लिए वहां की सरकार ने बंद करवा दिया। और आज भी वह जंगल सुनसान रहता है, क्योंकि वहां पर अब कोई नहीं जाता है। आज भी उस जंगल को श्रापित माना जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी यह दोनों कहानी अच्छी लगी हो तो अपने चैनल केयर फाइल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।